चलिए जी, तो शुरू करते हैं। तो हमारे द्वारा चलाई गई लक्ष्य सीरीज़ का यह नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जहां हम डिस्कशन करेंगे महाजनपद पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। यह सीरीज़ आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, यानी हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने ये सीरीज़ पिछले सभी सेंट्रल और स्टेट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची प्रदान करता है? विच एंशियंट टेक्स्ट प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए, हमारे पास ऐसा एंशियंट टेक्स्ट, ऐसा प्राचीन ग्रंथ जिसमें कि हमें 16 महाजनपदों की जो है सूची दी गई है, तो वो हमें देखने को मिल जाएगा अंगुत्तर निकाय। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो हमारे पास अंगुत्तर निकाय है, यह हमें बौद्ध साहित्य, बौद्ध एक ग्रंथ देखने को मिलता है, जिसमें कि हमें 16 महाजनपदों की जो सूची देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए जी अपने बात की जाए इसकी। देखिए अंगुत्तर निकाय जो है, यह बौद्ध साहित्य का हमें एक हिस्सा देखने को मिलता है, जिसमें कि 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। यह ग्रंथ प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, महाभारत और रामायण में भी जो हमें कुछ महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन पूर्ण सूची नहीं दी गई है। अथर्ववेद में जो है हमें मगध का उल्लेख देखने को मिलता है, परंतु 16 महाजनपदों की सूची जो है केवल और केवल हमें अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी जो है, जो कि बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा देखने को मिलता है, उसमें हमें देखने को मिलती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अपनी गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता था? विच महाजनपद इज नोन फॉर इट्स रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस? बात की जाए, ऐसा हमारे पास महाजनपद जहाँ पे कि हमें रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस देखने को मिलती है, तो वो हमें देखने को मिलता है वज्जी, जिसकी कैपिटल हमें कहाँ, वैशाली में देखने को मिलती है। ठीक है, वज्जी की आप कैपिटल याद रखिए, वज्जी कैपिटल जो वैशाली। ठीक है, यहाँ पे हमें यह एक ऐसा संघ देखने को मिलता है जहाँ पे कि रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉलो होता था। मतलब यहाँ जो राजा होता था वो लोगों द्वारा चुना गया राजा जो है होता था। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो जो मगध, कौशल और अवंती, यहाँ पे जो हमें राजतांत्रिक प्रणाली देखने को मिलती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसके द्वारा स्थानांतरित की गई? द कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र बाय विच रूलर्स? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए ऐसे रूलर की जिन्होंने की ट्रांसफ़र की थी कैपिटल कहाँ से, मगध से राजगृह में, तो वह हमें देखने को मिलते हैं उदयन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए उदयन की, तो यह हमें बेटे देखने को मिलते हैं अजातशत्रु के। अजातशत्रु के जो बेटे उदयन जो है, इन्होंने कैपिटल ट्रांसफ़र की थी मगध से राजगृह की तरफ। बात की जाए कि क्या कारण रहा होगा मगध से राजगृह कैपिटल शिफ्ट करने का, तो राजगृह जो था बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हमें देखने को मिलता था, जिसमें कि गंगा और सोन के जो है यह कॉन्फ्रेंस पे हमें यह सिटी देखने को मिलती थी, जिससे कि यह सिक्योरिटी वाइज जो है उदयन ने जो है कैपिटल शिफ्ट की थी मगध से राजगृह में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मगध के उदयन का कारण नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ राइज ऑफ मगध? उदय का कारण नहीं था। देखिए बात की जाए मगध के उदय के कारण की हमें कि मगध का उत्कर्ष हमें किन कारणों में देखने को मिलता है, तो अगर बात की जाए लौह अयस्क भंडार के निकट रणनीतिक स्थिति, स्ट्रेटेजिक लोकेशन नियर आयरन डिपॉजिट, तो यह हमें देखने को मिलता है कि जो मगध जो था वह स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, जहाँ पे कि हमें आयरन के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, वहाँ पर स्थित हमें देखने को मिलता है। बात की जाए यहाँ के एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे हमें फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड देखने को मिलता है, जिससे क्या हुआ कि जिससे यहाँ का एग्रीकल्चर सरप्लस बचने लगा, जिससे कि बड़ी बड़ी सेनाओं का विकास हमें देखने को मिलता है। बात की जाए कि यूज ऑफ एलिफेंट इन वॉरफेयर, कि मतलब जो युद्ध में जो थे हाथियों का उपयोग जो है मगध ने बहुत ज़्यादा मात्रा में किया था। तो इसके ये तीनों जो है, तीनों के तीनों
सही रीज़न है। बात की जाए कि कौन सा रीज़न हमें नहीं देखने को मिलता, तो वीक लीडरशिप रूलर, ये हमें जो है इसका कोई जो है ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मगध के हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यका डायनेस्टी ऑफ मगध? बात की जाए हर्यक डायनेस्टी की फाउंडर की, तो वह हमें देखने को मिलती है बिंबिसार। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए बिंबिसार की, तो बिंबिसार को जो है हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता था। ठीक है, अब इन्होंने मेन क्या किया था, इन्होंने जो है वो अंगा पर जो आपको अंग देखने को मिलता है, जिसकी कैपिटल हमें चंपा में देखने को मिलती है, इन्होंने जो है वैवाहिक जो है मतलब मैट्रिमोनियल अलायंसेस से अंग को जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो महापद्म नंद माने जाते हैं फाउंडर नंदवंश के। ठीक है, बात की जाए शिशुनाग की, तो यह फाउंडर माने जाते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी? विच महाजनपद हैड इट्स कैपिटल एट वैशाली? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात करें ऐसे महाजनपद की जिसकी कैपिटल हमें वैशाली में देखने को मिलती है, तो वह था हमारे पास वज्जी किंगडम। ठीक है, वज्जी की कैपिटल जो है हमें वैशाली में देखने को मिलती है। बात की जाए वज्जी की, तो यह प्रेजेंट डे बिहार में स्थित हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे भी जो हमें यहाँ पे भी जो हमें रिपब्लिकन सिस्टम फॉलो होता दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे जो राजा था वो भी जो है लोगों द्वारा चुना जाता था। ठीक है, बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो काशी हमें कैपिटल देखने को मिलती है वाराणसी की। ठीक है, कौशल हमें देखने को मिलती है, कौशल की कैपिटल हमें देखने को मिलती है श्रावस्ती में। ठीक है, और अंग की कैपिटल हमें देखने को मिलती है चंपानगरी में। चलिए जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मगध के किस शासक को कैटापल्ट जैसे उन्नत युद्ध उपकरणों के उपयोग का श्रेय दिया जाता है? विच रूलर ऑफ मगध इज क्रेडिटेड विद द यूजिंग ऑफ एडवांस वॉर मशीनरी लाइक कैटापल्ट्स? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए ऐसे मगध के रूलर की, ऐसे मगध के शासक की जिसने कि कुछ एडवांस जो है वेपन यूज़ किए थे, कैटापल्ट जैसे वेपन यूज़ किए थे, तो वह हमें देखने को मिलते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है इन्होंने जब वज्जी के खिलाफ कहते हैं बैटल लड़ी, वज्जी किंगडम के खिलाफ जब इन्होंने बैटल लड़ी, तो इन्होंने जो है बड़े बड़े कैटापल्ट क्या होते थे, ऐसे हथियार होते थे जिससे कि पत्थर जो है आप दूर तक फेंक सकते हैं। ठीक है, तो अजातशत्रु ने जो है कैटापल्ट जैसे हथियारों का प्रयोग जो है शुरू किया था। ठीक है, जिससे कि इन्होंने वज्जी पर जो है अपनी विजय प्राप्त की थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नंद वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? द नंदा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अगर बात की जाए नंद वंश के फाउंडर की, तो वह हमें देखने को मिलते हैं महापद्म नंद। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए महापद्म नंद जो है इसे नंद वंश का फाउंडर माना जाता है, और यह जो है भारत में पहला गैर क्षत्रिय वंश जो है माना जाता है। ठीक है, तो बात की जाए अदर ऑप्शन की, धनानंद जो है इन्हें नंद वंश के लास्ट रूलर जो हमें धनानंद देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिन्हें कि किसने हराया था? जिन्हें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से हराया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित था? विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए ऐसे महाजनपद की जो हमें प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में देखने को मिलता है, तो वह हमें गंधार और कंबोज, ये दोनों के दोनों किंगडम हमें, गंधार की कैपिटल बात की जाए गंधार की कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल हमें मिलती थी तक्षशिला में। ठीक है, तक्षशिला। और बात की जाए कंबोज की, तो इसकी कैपिटल हमें देखने को मिलती थी राजपुरा में। ठीक है, ये दोनों के दोनों किंगडम जो है वर्तमान पाकिस्तान या नॉर्थ वेस्ट वर्तमान अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में जो है यह देखने को मिलते थे। ठीक है, जबकि बात की जाए मगध की, तो यह हमें प्रेजेंट डे बिहार में देखने को मिलता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मगध शासकों के लिए राजस्व का प्राथमिक स्रोत क्या था? वट वॉज द प्राइमरी सोर्स फॉर रेवेन्यू फॉर द मगध रूलर्स? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं।
तो अगर बात की जाए मगध शासकों के लिए, मगध रूलर जो है उनके लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो वह हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर टैक्स। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए एग्रीकल्चर टैक्स की तो उस समय जो एग्रीकल्चर टैक्स हुआ करता था वह हुआ करता था 1/6। ठीक है, जो मगध जो था इसकी समृद्धि का मुख्य कारण जो है हम कृषि को मानते थे। अब कृषि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि जो यहाँ गंगा दोआब हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और बात की जाए यहाँ टैक्स की तो 1/6 जो है यहाँ पे टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अपने सूती वस्त्रों और घोड़ा बाजार के लिए जाना जाता था? विच महाजनपद वॉज नोन फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल एंड हॉर्स मार्केट? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे महाजनपद की जो जाना जाता था अपने कॉटन टेक्सटाइल और हॉर्स मार्केट के लिए, तो वह हमें देखने को मिलता है काशी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। काशी जो है जिसकी कैपिटल हमें वाराणसी, इसकी आप कैपिटल याद रखिए, वाराणसी इसकी कैपिटल थी, जो कि जाना जाता था अपने कॉटन टेक्सटाइल के लिए और अपनी हॉर्स मार्केट के लिए। ठीक है, तो यह जो हमें एक व्यापारिक केंद्र के रूप में देखने को मिलता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ गौतम बुद्धा एंड महावीरा? कि गौतम बुद्ध और महावीर दोनों का समकालीन कौन था? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें ऐसे शासक की जो कि हमें गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन देखने को मिलते हैं, तो वह हमें देखने को मिलते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए अजातशत्रु की तो इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 492 से 460 BC तक का। ठीक है, बात की जाए गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड की तो इनका जन्म हम मानते हैं 563। ठीक है, और मृत्यु मानते हैं 483 में। बात की जाए महावीर की तो इनका टाइम पीरियड हम मानते हैं 540 से, और इनकी मृत्यु हम मानते हैं 468 में। ठीक है, तो अजातशत्रु हमारे पास हमें ऐसे रूलर देखने को मिलते हैं जो कि गौतम बुद्ध के भी और महावीर दोनों के समकालीन जो है यह रहे होंगे। बात की जाए अजातशत्रु की तो इन्हीं के समय जो है क्या हुआ था, फर्स्ट बौद्ध काउंसिल। ठीक है, फर्स्ट बौद्ध काउंसिल हुई थी और कहाँ पे, राजगृह में हमें देखने को मिलती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मगध में हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? विच डायनेस्टी सक्सेडेड द हर्यक डायनेस्टी इन मगध? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए कि कौन सी डायनेस्टी ने हर्यक वंश के बाद स्थान लिया, तो वह हमें देखने को मिलती है शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, हर्यक के बाद जो है शिशुनाग डायनेस्टी जो है मगध में आई। ठीक है, बात की जाए शिशुनाग डायनेस्टी की तो इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 412 BC से 344 BC तक का हमें इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। बात की जाए शिशुनाग की तो शिशुनाग ने जो है अवंती के शासक को, ठीक है, अवंती शासक को इन्होंने हराकर क्या किया था कि अपनी शक्ति को बढ़ाया था। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मगध के व्यापार और संचार के लिए कौन सी नदी महत्वपूर्ण थी? विच रिवर वॉज क्रूशियल फॉर द मगध ट्रेड एंड कम्युनिकेशन? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। बात की जाए हमारे पास मगध की तो यह हमें मेनली देखने को मिलता था गंगा नदी के आसपास। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, गंगा नदी और इसकी कुछ सहायक नदियाँ जिसमें कि हमें सोन और गंडक। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ जो थी इन्होंने मगध के व्यापार और यहाँ की मिलिट्री के लिए महत्वपूर्ण योगदान जो है देखने को मिलता है। बात की जाए तो अगर मगध जो था यह पाटलिपुत्र जो कैपिटल थी यह जो है गंगा और सोन नदियों के हमें कॉन्फ्रेंस पे देखने को मिलती है। ठीक है, जिस वजह से जो है हमें मगध की एक स्ट्रेटेजिकल पोजीशन देखने को मिलती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में आयोजित की गई थी? द सेकेंड बौद्ध काउंसिल वॉज कन्वेड अंडर विच रूलर? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए कि सेकंड बौद्ध काउंसिल हमें कौन से राजा के टाइम पीरियड में होते हुए दिखती है, तो हमें मिलती है कालाशोक के टाइम पीरियड। ठीक है, तो कालाशोक जो थे जिन्हें कि काकवर्ण, आप याद रखिए कि इन्हीं का दूसरा नाम जो है काकवर्णा भी जो है इन्हीं को कहा जाता था। ठीक है, इनके टाइम में जो है हमें सेकंड बौद्ध काउंसिल, और कब, ये हमें 383 BC में देखने को मिलती है। और इसका जो है किसके टाइम पीरियड में, कालाशोक के टाइम पीरियड में हमें यह देखने को मिलती है। और ये कहाँ पे हुई थी, तो यह हमें वैशाली में हमें देखने को मिलती है। ठीक है,
तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? विच महाजनपद वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे महाजनपद की जो कि हमें देखने को मिलता है गोदावरी नदी के बैंक पे, तो वो हमारे पास हो जाएगा असका। ठीक है, ये जो असक महाजनपद है इसकी जिसकी कैपिटल की हमें पोटन, ठीक है, पोटन या पोटना, ठीक है, इसकी कैपिटल जो हमें पोटना देखने को मिलती है, या गोदावरी नदी के आसपास का हमें क्षेत्र देखने को मिलता है जो कि हमें प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ठीक है, यह जो है हमें पूरे इंडिया में सबसे साउदर्न मोस्ट जो है, मतलब एकमात्र जो है दक्षिण का हमें यह महाजनपद देखने को मिल जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुरु महाजनपद? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए कुरु महाजनपद की कैपिटल की, तो वह हमें देखने को मिलती है हस्तिनापुर में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए हस्तिनापुर की, तो यह जो है हमें महाभारत में हमें हस्तिनापुर का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि हमें प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश का यह हस्तिनापुर जो है यह देखने को मिलता है। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो हमें विराटनगर जो है वह कैपिटल देखने को मिल जाती है मत्स्य की। मत्स्य महाजनपद की कैपिटल हमें विराटनगर। बात की जाए कौशाम्बी की, कौशाम्बी हमें देखने को मिल जाती है कैपिटल वत्सा किंगडम की। और बात की जाए श्रावस्ती की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है कोसला। ठीक है, कोसला किंगडम की कैपिटल हमें श्रावस्ती देखने को मिल जाती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मगध के किस शासक ने अवंती राज्य को हराया? विच रूलर ऑफ मगध डिफीटेड द अवंती किंगडम? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए ऐसे मगध के रूलर की जिसने कि अवंती को हराया था, तो वह हमें देखने को मिलते हैं शिशुनाग जो है, इन्होंने जो है अवंती शासक को हराकर जो है इसे मगध का हिस्सा बनाया था। ठीक है, इनके बीच माना जाता है कि मगध, शिशुनाग और अवंती किंगडम के बीच जो है इनके बीच जो है 100 सालों का हमें संघर्ष देखने को मिलता है, जिसका कि लास्ट किया था शिशुनाग ने जो है अवंती किंगडम को मगध का हिस्सा बनाया था। तो चलिए अपने बात की जाए अवंती की कैपिटल की, तो वह हमें देखने को मिलती है उज्जैनी में। आप इसकी कैपिटल भी याद रखिए कि अवंती कैपिटल हमें उज्जैनी में देखने को मिलती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मगध की सैन्य शक्ति का प्रमुख कारण था? विच वॉज द फॉलोइंग वॉज ए की फैक्टर ऑफ मगध मिलिट्री स्ट्रेंथ? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए कि मगध की मिलिट्री का हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, तो वह हमें देखने को मिलती है लार्ज स्केल यूज ऑफ एलिफेंट, कि मगध के पास जो हमें बहुत भारी मात्रा में जो है बड़े पैमाने पर जो हाथियों का उपयोग उन्होंने किया, यह मगध की सेना का हमें प्रमुख जो है शक्ति देखने को हमें मानी जाती थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नंद वंश को मगध का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश माना जाता है। इसका अंतिम शासक कौन था? द नंदा डायनेस्टी इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी इन मगध। ठीक है, हु वॉज द इट्स लास्ट रूलर? आपसे पूछा गया है कि नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे। तो अगर बात की जाए नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर की, तो वह हमें देखने को मिलते हैं धनानंद। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए धनानंद की, तो इनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य की हेल्प से जो है मौर्य नंद वंश को जो है खत्म करके मौर्य वंश की जो है स्थापना की थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थान से निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जुड़ा है? विच महाजनपद वॉज एसोसिएटेड विद द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए ऐसे किंगडम की जो कि हमें गौतम बुद्ध के जन्म स्थान से जुड़ा देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है कौशल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए गौतम बुद्ध का जन्म की, तो हमें देखने को मिलता है लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो है वर्तमान नेपाल में हमें देखने को मिलता है, जो कि कौशला किंगडम के अंडर आता था। ठीक है, कौशला किंगडम की जिसकी कैपिटल कौशल की कैपिटल हमें श्रावस्ती में देखने को मिलती है। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो वज्जी हमें देखने को मिलता है, इसका संबंध हमें वैशाली से। काशी कैपिटल हमें उज्जैनी, और कोई बचा है मगध की कैपिटल हमें राजगृह में। ठीक है,
तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मगध के किस शासक ने स्थायी सेना की स्थापना की थी? विच रूलर ऑफ मगध एस्टैब्लिश्ड अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए ऐसे रूलर की जिसने कि मगध में सबसे पहली स्थायी सेना बनाई थी, तो वह हमें देखने को मिलते हैं बिंबिसार। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए बिंबिसार की, तो इन्हें श्रेय दिया जाता है कि सबसे पहले जो मगध में किसी ने अगर स्थायी सेना रखी तो वो रखी थी बिंबिसार ने। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अंगा महाजनपद की राजधानी थी। द कैपिटल ऑफ अंगा महाजनपद वॉज। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए अंग महाजनपद की हमें कैपिटल, तो वह देखने को मिलती है हमें चंपा में। तो चंपा नगरी जो है वह अंग जनपद की हमें कैपिटल देखने को मिलती है, और यह हमें देखने को मिलता है वर्तमान बिहार के मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो हमें यह देखने को मिलता है। और बात की जाए चंपा नगरी की, तो यह जो हमें एक ट्रेडिंग सेंटर के रूप में देखने को मिलता था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिपब्लिकन महाजनपद? निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतांत्रिक महाजनपद था? तो बात की जाए कि कौन सा हमें एक ऐसा राज्य देखने को मिलता है, महाजनपद देखने को मिलता है जहाँ पे कि रिपब्लिक सिस्टम फॉलो होता था, तो वह हमें देखने को मिलता है इन ऑप्शन में से मल्ल जो है हमें जिसकी कैपिटल हमें कुशीनगर, ठीक है, मल्ला की कैपिटल हमें कुशीनगर या पावा या कुशीनगर, कुछ भी आप कुशीनगर या पावा, ठीक है। तो यह हमें एक ऐसा किंगडम देखने को मिलता है जहाँ पे कि हमें रिपब्लिकन सिस्टम फॉलो होता दिखाई देता है। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज की हमारे इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पाटलिपुत्र को मगध की रणनीतिक राजधानी क्यों माना जाता था? वाई वॉज पाटलिपुत्रा कंसिडर्ड स्ट्रेटेजिक कैपिटल ऑफ मगध? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए कि मगध को जो है क्यों स्ट्रेटेजिक कैपिटल माना जाता था, तो इसका जो हमें रीज़न देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि इट वाज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, ठीक है, क्योंकि यह जो है नदियों के संगम पर स्थित था। बात की जाए पाटलिपुत्रा की, तो यह जो है हमें गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी में भी कौन सी, तो सोन, गंडक और घाघरा, ठीक है, ये जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ थी, तो ये जो है इन्हीं के कॉन्फ्लुएंस पर बसा हमें शहर देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक प्रकार की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे होने के कारण इसे व्यापार में भी नदियों से सहायता मिलती थी, और जो है इन्हीं नदियों के आसपास क्षेत्र होने के कारण जो है इसे अपनी डिफेंस लाइन को मजबूत करने में भी जो है इसे सहायता मिलती थी, ठीक है। इसीलिए इसे जो है वाटर फोर्ट नाम से, ठीक है, इसीलिए पाटलिपुत्र को वाटर फोर्ट नाम से भी जाना जाता था। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।